क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड मेडू हब में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, इसमें एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, खास तौर पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से आप बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा है कि ये बताइए सर कि यहाँ पर भी गॉइटर लिखा है, हाइपोथायराइडिज्म में भी एनसीईआरटी में गॉइटर लिखा है, और ये जो गॉइटर शब्द है वो यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और यहां पर ये शब्द हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। सो उन्होंने ये कहा कि सर जनरली हमारी थिंकिंग ये थी कि द गॉइटर शुड बी कॉज्ड ओनली बाय हाइपोथायराइडिज्म। अब ये एनसीईआरटी व्हाई इज इट सेइंग द सेम वर्ड गॉइटर इन हाइपोथायराइडिज्म एज वेल एज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म दोनों में इस गॉइटर की बात क्यों हो रही है। सो देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको आप गॉइटर बोल दीजिए। तो अब हम जब गॉइटर की बात करेंगे तो मैं बहुत बहुत बेसिक लेवल पर जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पैथोजेनेसिस एट द लेवल ऑफ द पीजी एंट्रेंस एग्जाम। इस तरह की बात हमें नहीं करनी, हमने यहाँ पीएचडी नहीं करनी है मैं। लेकिन जो आपका एक बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है उसको जितना सिंप्लीफाई हो करके नीट यूजी के लेवल पर जरूरी है उस लेवल तक आपको समझाता हूं। तो चलिए हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ट्रू गॉइटर में। ट्रू गॉइटर का मतलब हो गया कि एक डिफ्यूज पूरा का पूरा ग्लैंड की एक सिमेट्रिकल सी डिफ्यूज एनलार्जमेंट, कोई चीज है वो पूरा का पूरा बढ़ गई साइज में। इस तरह की चीज को आप ये समझिए, इसको हम ट्रू गॉइटर कहेंगे। ये ट्रू गॉइटर विल बी रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म, और जिस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा दैट वुड बी बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, लेट अस से एक न्यूट्रिशनल कॉज व्हिच वुड बी द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से एक डिफ्यूज एनलार्जमेंट हुआ। ये जो वो गॉइटर है जो आप समझ रहे हैं कि गॉइटर जिसे हम कहते हैं, इधर देखिए यहां पर एक और हो सकता है, लेट अस कॉल इट एज अ टॉक्सिक गॉइटर। तो टॉक्सिक गॉइटर में होगा ये कि थायराइड ग्लैंड पूरा सिमेट्रिकली डिफ्यूज एनलार्ज नहीं होगा, उस पर नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो नोड्यूलर ग्रोथ हो जाएगी। इस तरह की चीज को आप क्या कहेंगे, टॉक्सिक गॉइटर कहेंगे। तो पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर ये जो गॉइटर है ये आपको हाइपरथायराइडिज्म में भी देखने को मिल सकता है। ये डेवलपमेंट हो गया बेटे नोड्यूल्स ऑन द थायराइड ग्लैंड, ये हाइपरथायराइडिज्म के केस में जैसे ग्रेव्स डिजीज में भी आपको देखने को मिल सकता है। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गॉइटर जब हम हाइपोथायराइड की बात करते हैं तो ट्रू गॉइटर की बात करते हैं। यहां पर हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे तो हम टॉक्सिक गॉइटर की बात करेंगे। हम दोनों को एक बात याद रखनी चाहिए। एक बात मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि हम अभी 12th के लेवल पर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, और जो ये क्वेश्चन है उसको कोशिश कर रहे हैं उसी लेवल पे किसी तरह से सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए। सो देखिए, बड़े ध्यान से एक काम करते हैं कि आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि ये थायराइड ग्लैंड है, इसके लोब्स हैं, इनके अंदर फॉलिकल है। इफ यू रिमेंबर, ये जो फॉलिकल है इसकी लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम रिलीज करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। आई होप यू रिमेंबर दिस। इस थायरोग्लोबुलिन में बहुत सारे अमीनो एसिड, उसमें एक अमीनो एसिड जो बहुत कॉमनली मिलता है उसका नाम है टायरोसिन। इस टायरोसिन में आयोडीन जोड़ करके आयोडोथायरोनीन्स बनाया जाता है, आयोडोथायरोनीन बनाया जाता है, और वो आयोडोथायरोनीन में ट्राई और टेट्रा आयोडोथायरोनीन है, इसे थायरोक्सिन कहते हैं। इस तरह से थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। फिर समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि ये फॉलिकल है, फॉलिकल की लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज किया, इसे आप थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। इस थायरोग्लोबुलिन में एक अमीनो एसिड जो बहुत ज्यादा है वो टायरोसिन है। टायरोसिन में आयोडीन को जोड़ करके आयोडोथायरोनीन्स बनाया जाता है। आयोडोथायरोनीन्स थायराइड हार्मोन्स को कहते हैं, एक ट्राई आयोडोथायरोनीन, एक टेट्रा आयोडोथायरोनीन।
और टेट्राएडोथायरोनिन को थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। पहले तो ये समझिए होगा ये कि जब भी T3 और T4 का लेवल कम होगा तो बॉडी में TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा। याद कीजिए हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी इंक्रीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और वो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, और यहां पर थायरोग्लोबुलिन इंक्रीज होगा, ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाए जाएंगे और उनको रिलीज किया जाएगा ताकि इनका लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाए। दोबारा समझिए, हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो रिलीज करता है थायरोट्रोपिन जिसे आप TSH कहते हैं। TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड इससे स्टिमुलेट होकर के प्रोड्यूस करता है T3 और T4 और यहां पर एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होगा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर T3 T4 लेवल कम हुए तो TRH और TSH का लेवल बढ़ जाएगा और TSH का लेवल बढ़ जाएगा तो वो थायराइड में जो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम था उसको स्टिमुलेट करेगा। एक तो वो थायरोग्लोबुलिन का अमाउंट इंक्रीज करेंगे और दूसरा वहां पर आयोडीन को जोड़ जोड़ के T3 T4 बना करके ब्लड में रिलीज किया जाएगा ताकि थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो सके। अब ऐसे सोचिए कि बॉडी में आयोडीन की कमी है। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयोडीन की कमी है, आयोडीन थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए चाहिए। तो जब आयोडीन की कमी है तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि T3 और T4 का लेवल कम होगा और T3 और T4 लेवल कब होगा तो TSH लेवल इंक्रीज करेगा। दिमाग लगाइए, पहले आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोचिए मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा है कि आयोडीन की कमी है, आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए चाहिए, T3 और T4 का लेवल कम हुआ और TSH का लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये TSH आकर के एक्ट किया थायराइड पर और थायराइड फॉलिकल्स ने इंक्रीज कर दिया थायरोग्लोबुलिन। सो थायरोग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज कर दिया, लेकिन आयोडीन तो है नहीं, आयोडीन तो है नहीं, इसमें जोड़े कैसे? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में थायरोग्लोबुलिन बढ़ता और साथ में क्या जोड़ते? आयोडीन और T3 T4 बनाते, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि आयोडीन की कमी है, आयोडीन उतने अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो लेकिन सोचिए एंटीरियर पिट्यूटरी तो ठीक है, तो इसका मतलब TSH तो प्रोड्यूस होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी ठीक है, वो भी अपना काम करेंगे। तो उन्होंने क्या बढ़ा दिया? थायरोग्लोबुलिन। अब अनफॉर्चुनेटली इसको आप थायराइड हार्मोन में कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन ये थायरोग्लोबुलिन कहां पर था? ये उन फॉलिकल्स के अंदर था और वो जो फॉलिकल्स हैं उनका साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो सारे फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज हो गया। अब हमें पता चल गया कि किस तरह से ट्रू गोइटर होता है। सो दिस इज बेसिकली द पैथोजेनेसिस ऑफ ट्रू गोइटर। जब आप बात करते हैं टॉक्सिक गोइटर की तो हमने ये कहा कि उसमें होता ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके सरफेस पे आपको कुछ नोड्यूल्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और खास तौर पे जैसा हमने कहा कि हाइपरथायराइडिज्म में, ग्रेव्स डिजीज में टॉक्सिक गोइटर होता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है। एक्सोप्थेल्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब होता है बाहर और ऑप्थेल्मिक आप जानते हैं आई बॉल को कहते हैं। तो रेट्रो ऑर्बिटल आंख के पीछे जो है थोड़ी सी फ्लूइड इकट्ठी होती है इस पर्टिकुलर डिजीज में, जिससे आई बॉल बाहर की तरफ पुश होती है। इस कंडीशन को आप एक्सोप्थेल्मोस कहते हो जो हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। दो पॉइंट और आपको बताऊंगा, आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी अपनी तरफ से 2-3 पॉइंट्स बताने की जरूर कोशिश करता हूं। वो ये है कि चाहे हाइपोथायराइडिज्म है चाहे हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म खास तौर पे अगर आप आयोडीन डेफिशिएंसी को रूल आउट कर दें तो जो सबसे कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का वो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है, जो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है। इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव्स डिजीज, वहां पर आयोडीन डेफिशिएंसी को छोड़ दीजिए, जो हाशिमोटोज डिजीज है वो ऑटो इम्यून है। सो वेरी कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म विल बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड वन ऑफ द रेयर डिसऑर्डर्स व्हिच आर एक्चुअली मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स। सो ये दो बात जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है इस सीरीज से आपको बहुत फायदा हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करके। प्लीज कीप थ्रोइंग योर क्वेश्चंस टू अस। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।